हेलो, जय हिंद साथियों। इस समय मैं नेपाल की ऐतिहासिक नगरी सिमरौनगढ़ में हूँ। काफ़ी पुराना इतिहास रहा है इसका। और यहाँ पर एक रनिवास है जो काफ़ी दर्शनीय स्थान भी है, पौराणिक स्थान भी है। और बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ निकली हुई हैं खुदाई में, वो यहीं रखी गई हुई हैं। तो हम सभी आज चल कर के देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है इस ऐतिहासिक जगह में। बने रहिए मेरे साथ। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये सिमरौनगढ़ का ये चौक है, और ये मेरे पीछे आपको एक गेट दिखाई देगा। यही है रनिवास का मुख्य द्वार, जिससे होकर के हमें अंदर जाना। अभी देखना, अभी कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, इसी के अंदर हमें जाना है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें अंदर। साथियों, ये मेरे पीछे एक कुआं दिख रहा है आपको। ये कुआं है जो अब सूख चुका है। मैं दिखलाता हूँ आपको। और जब रानी यहाँ पर निवास करने के लिए आती थी तब यहाँ से ही पानी भरा जाता था। अब ये कुआं तो पूरी तरह से खाली हो गया है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक बड़ा सा वृक्ष, ये सैकड़ों साल, हज़ारों साल पुराना भी है। अब चबूतरा बना दिया गया है यहाँ पर। लेकिन ये जो ईंट देख रहे हैं, खंडहर सा बाहर की तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ईंट पड़ी हुई पुराने ज़माने की। इधर जंगल सा भी था पहले, तो बहुत कम हो गया है अब। और अंदर हम आपको दिखलाएंगे, अंदर भी ले चलेंगे। ये अंदर परिसर है। अंदर एक मंदिर भी है जो बाद में बनाया गया था बाद के राजाओं के द्वारा। और वहीं पर भी जो खुदाई में जो मूर्तियाँ निकली हैं वो हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ कुआँ कितना गहरा है। देखिए पहले क्या लकड़ी से क्या शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है ना। और फिर ईंट के द्वारा। बहुत गहरा कुआं है। अंदर तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा, अंधेरा ही अंधेरा है, पानी तो है ही नहीं, है ना। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं हम। इधर पेड़ जंगल दिख रहे हैं आपको, है ना। इस मंदिर के इस कैंपस में आ चुके हैं, इसके परिसर में आ चुके हैं। सबसे पहले पीछे आपको ये हनुमान जी का मंदिर है। मैं पीछे से दिखा रहा हूँ आपको, आगे से भी दिखाता हूँ। कैमरा को मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। और ये आप देख रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति है ना, क्योंकि ये रामजान के मंदिर है। और जहाँ रामजान के मंदिर हो और हनुमान जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। ये देख रहे हैं भक्तगण, श्रद्धालु लोग, और बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने घूमने भी आते हैं। एक बहुत ऊंचा गुंबद है, अब बेहतरीन कलाकारी भी है। मैं पूरा आपको बाद में दिखलाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको दिखलाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये है घंटी। आप देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि देवनागरी लिपि रही है नेपाल के भी, इसलिए आप आसानी से पढ़ भी सकेंगे इसको। ये बहुत बड़ा घंटा है ये, और पता नहीं कौन सी धातु का बना है। और ये एक नहीं है बल्कि दो हैं, एक उस तरफ भी है, आप देख रहे हैं, उस तरफ भी है। मैं दिखलाता हूँ आपको इसको। दोनों सेम ही हैं, और दोनों पर बिल्कुल वैसे ही कुछ लिखा हुआ है। उस टाइम के राजाओं के द्वारा खुदाई करवाई गई है, शायद उस समय के बारे में कुछ लिखा हुआ हो इस पर। ये सीढ़ियाँ चढ़ कर के हम ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं आपको वो मूर्तियाँ दिखलाता हूँ जो खुदाई में निकली हैं, है ना। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, भगवान शंकर का भी इसमें एक मंदिर है, शिवलिंग है। वहाँ पर भी लोग जाते हैं, आप देख रहे होंगे इसको, है ना। क्योंकि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध इतिहास रहा है नेपाल का, सिमरौनगढ़ का। ये पत्थर खुदाई में निकले हैं। और मैं आपको दिखलाता हूँ ये मूर्तियाँ,
सबसे पहले आप पहचानिए ये कौन है। आप समझ गए होंगे कि ये काली माता की मूर्ति है। अब कुछ खंडित हो गई है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी अच्छा खासा स्वरूप है इनका भी मूर्ति का। लेकिन देखिए नक्काशी क्या ज़बरदस्त उस समय नक्काशी रही है। भगवान गणेश जी की मूर्ति है ना। और ये भी कुछ है ऐसा, कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा है क्योंकि ये खंडित है, खुदाई में निकली है। ये भी देखिए ऐसा छाँव पड़ रही है, धूप, और ये पत्थर, और ये आप इसको तो भूल नहीं सकते नंदी बैल। कमेंट करिएगा, मैंने बता दिया। वैसे आपको जो भी समझ में आया आप अपना कमेंट करते रहिए कि आपने कौन कौन सी मूर्ति देखी, आपको क्या क्या समझ में आया। ये कुछ पत्थर और निकले हैं, आप देख सकते हैं कि सभी पर पूजा अर्चना की गई है। लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, और यहाँ जो देहाती भाषा में कहते हैं गोड़ लगते हैं लोग, है ना। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि ये मूर्तियाँ जो खुदाई में निकली हैं यहाँ पर रखी हुई हैं, और बहुत सारी मूर्तियों को जो नेशनल म्यूजियम है काठमांडू वहाँ ले जाया गया है। और इस मंदिर में भी देखिए कुछ जो ऐसे जो कलाकृतियाँ हैं जो निकली हैं, वो देखिए मेरे पीछे, इसको मंदिर में यहाँ पर लगवा दिया गया है ताकि ये सुरक्षित रह सके। आप देख रहे हैं बिल्कुल। और साइड में देखिए मेरे पीछे, ये चारों तरफ जो है ये धर्मशाला का निर्माण कराया गया था ताकि राहगीर आ सकें यहाँ, और कभी भी कोई भी आ सकता है। बीच में मंदिर भी है ना। मैं अभी आपको और दिखलाता हूँ। यहाँ पर भी एक देख रहे हैं आपके सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे यहाँ पे चिन्हवा दिया गया है ना। ये मंदिर मैं बाहर से दिखला रहा हूँ, अभी अंदर से नहीं दिखला रहा हूँ आपको। अंदर भी एक कुआं है, यहाँ पे कुछ भक्त लोग हैं जो बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। ये एक और कुआं है अंदर, परिसर के अंदर है, और इस कुएं से पानी निकलता है। अभी इससे पानी, अभी ये जिंदा कुआं है, इससे पानी निकलता है। खाना वाना भी बनता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे हम इनसे भी। महात्मा जी, ये कितना पुराना होगा ये मंदिर? कितना साल पुराना मंदिर होगा ये? मंदिर तो पुराना ऐतिहासिक सात्विक तात्विक को कहता है। हम लोग को अब इतना पता तो रही है जो कितने दिन का है। बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं लोग सात्विक तात्विक पुरानिक ऐतिहासिक। ये मंदिर बहुत पुराना है। सिमरौनगढ़ सेवई सिंह का कहानी भी यहीं का है। अच्छा, इसलिए अभी मंदिर को हम लोग को पता नहीं है। बाकी उस घंटा पर लिखा है जो कुछ, जो मैंने घंटा आपको दिखलाया था उस पर कुछ खुदा हुआ है जो हम लोग पढ़ नहीं पाए उतना। लिखे हैं पुराने नेपाली भाषा। हाँ, नेपाली भाषा में है, पुराने ज़माने की भाषा में लिखा हुआ है। पढ़ लिख के कुछ अपना, हाँ, उसमें से कुछ निकल सकता है। इन्होंने बताया कि बहुत पुरानी जगह है, ऐतिहासिक जगह। मैंने पहले भी बताया आपको, मैं कुछ फैक्ट भी आपको बताऊँगा। ये मंदिर आप देख रहे हैं कि यहाँ से अच्छा दिख रहा है लुक थोड़ा, है ना। इसको हम और अब अंदर चल करके देखेंगे हम। ये सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ये बंद कर दिया गया है, ताला लगा हुआ है ऊपर में। और ये जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था, अंदर कुछ मूर्तियाँ दिख रही होंगी आपको। भगवान राम, सीता। नीचे आप देखिए जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, राजा रानी और उनके बच्चे हैं। 40 मूर्तियाँ दिख रही हैं आपको, क्योंकि ये गेट हमेशा बंद रहता है। इसके अंदर से पुजारी जाते हैं पूजा करने के लिए। दोस्तों अंदर तो मैंने आपको दिखला दिया कौन कौन सी मूर्तियाँ निकली हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ चली गई हैं यहाँ से काठमांडू। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। अब सामने देख रहे हैं वो जो खंडहर है, मैंने शुरू में भी दिखलाया था आपको। ये फ्रंट पर है, दोनों तरफ था वैसा ही। ये सिपाहियों के लिए रहने के लिए था, जो इसकी रक्षा करते थे 24 घंटे। वहाँ से अब रिटर्निंग में हम आपको उसके अंदर का सीन दिखलाएंगे। चलिए बाहर दिखलाते हैं आपको पीछे और क्या है इसके।
साथियों हम फाइनली उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर एक तालाब है इस रनिवास के पीछे, जहाँ पे रानी स्नान करती थी। क्योंकि सूरज उधर डूब रहा है इसलिए ज़्यादा साफ दिख नहीं रहा होगा आपको, बैक कैमरा करके भी दिखलाऊंगा। काफ़ी जीर्ण हो गया है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उद्धार के लिए ये रास्ता देख रहा है अपना, समय की मार पड़ गई है इसके ऊपर। मैं आपको फिर भी दिखलाता हूँ, कुछ घाट बने हुए हैं जो। ये देख सकते हैं आप, ये तालाब है। ये जो पाइप पड़े हुए हैं इसके पुराने से जीर्ण हो चुके हैं। घाट शायद बाद में बना है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ये देखिए आप, इधर भी, इधर बच्चे नहा रहे हैं जिन्होंने ये कपड़े डाल रखे हैं अपने, है ना। अंदर से दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं। काफ़ी ऐतिहासिक, सैकड़ों साल पुराना, कुछ कहा नहीं जा सकता कब का था ये। तो इस तालाब में रानी आती थी स्नान करने के लिए अपनी दासियों के साथ में। चलते हैं आगे दोस्तों, आगे भी देखते हैं, कुछ खंडहर पड़े हुए हैं उधर। तो आप देख सकते हैं पीछे ये खंडहर पड़ा हुआ है, काफ़ी पुराना, काफ़ी स्थिति खराब। इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके अंदर सांप बिच्छू हो सकते हैं। काफ़ी पुराना है और ये इसका तो जीर्णोद्धार अब होने से रहा, बस अब अवशेष ही रह गए हैं। और इधर प्रहरी जो नेपाल की जो सेना के लोग होते हैं, इसकी देखभाल के लिए यहाँ पर रहते हैं। और ये देख रहे हैं आप, अभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर होंगे। तो दोस्तों इसका एक बड़ा ही ऐतिहासिक स्थली रही है ये, इसका बहुत बड़ा एक इतिहास भी रहा है। भारत के राजा अजातशत्रु ने सबसे पहले इसको अपने साम्राज्य में मिलाया था, और उसके बाद में गुप्त वंश, नंद वंश, कुषाणों ने, मौर्यों ने भी इस पर शासन किया है। कालांतर में जो कर्नाटक का चालुक्य वंश था, आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो चालुक्य वंश ने भी इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और चालुक्य वंश के बाद में नान्यदेव या ऐसे कुछ करके नाम था उनका, जो उनके सेनापति थे, उन्होंने इसको स्वतंत्र करा लिया उनसे, और यहाँ उन्होंने शासन करना किया। और ये राजधानी हुआ करती थी जो अभी भी है, जो जानकी स्थान है, आपको जानकी मंदिर है जनकपुर में। वो जनकपुर जो एक साम्राज्य उस समय होता था, तो वहाँ की ये राजधानी थी। यहाँ पर सेमल के वन होते थे, तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ नाम था। बाद में अपभ्रंश सिमरौनगढ़ हो गया, ये वहाँ की राजधानी होती थी। बाद में 1097 के बाद में कुछ ऐसा समय था जब गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली के बादशाह हुआ करते थे, उनकी सेना इधर कहीं लड़ने गई थी। जब वो लोग लौट रहे थे तो ऐसा कहा जाता है, यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि जब वो लोग लौट रहे थे तो जो उनकी सेना के घोड़े, हाथियों का जो गुबार था, जो धूल उड़ रही थी, उसको देख करके यहाँ के जो सैनिक थे, जो बाउंड्री, हम लोग बाउंड्री कह लें, जो इनके राज्य की जो सीमा पर जो तैनात होते हैं, उन्हें सिपाहियों को लगा कि किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। बस इन्होंने ही आक्रमण कर दिया उनके ऊपर, क्योंकि एक विशाल सेना के साथ में गयासुद्दीन तुगलक कहीं से विजय अभियान से अपना निकल रहे थे। तो फिर क्योंकि जब सेना पे हमला हो गया तो वो सेना पलट गई, और फिर उसके सामने ये सिमरौनगढ़ टिक नहीं पाया, और फिर राजा को जान बचा करके यहाँ से जाना पड़ा। तो उसके बाद यहाँ काफ़ी तहस नहस हुआ, पूरे साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया गया। यहाँ पर जो अनाज के भंडार थे, आज भी यहाँ पर जले हुए चावल निकलते हैं, मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसका मुझे अफसोस है कई जगह। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको खुदाई करनी हो तो परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सोने चांदी के सिक्के निकलते रहते हैं, बहुत सारे अवशेष निकलते रहते हैं। तो क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है, इसलिए लोग उस पर परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको मकान भी बनाना हो, खुदाई करनी हो। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर खजाना तो नहीं मिला, लेकिन सिक्के वगैरह मिलते रहते हैं, आभूषण मिलते रहते हैं सोने के। तो ये एक रोचक जानकारी रही है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और हो सके तो हमारे चैनल लिटिल गुरु कमेंटेटर को भी आप लोग क्या बोलते हैं उसे सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो के साथ में हम फिर से जुड़ेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।